सुनाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चा, और जो ऑनलाइन में है वो भी सुनिएगा। हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम है अनुज भाई साहब। इसका ये पढ़ा लिखा जो है, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बस 10th पास है, पर इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं। गाड़ी है, बंगला है, बंगला मतलब घर, वैसा भी बंगला नहीं। और ये भाई साहब मान लिया जाए वरुण है, और ये पीएचडी होल्डर है। बहुत मेहनत से पढ़े हैं बेचारे, डॉक्टरेट का डिग्री लिए हैं, बहुत शानदार पढ़ने में भी थे, सब चीज सही था। और ये एक आदमी है जो ग्रेजुएट है या 12th पास आउट है, 12th पास आउट है, बस जॉब वॉब है, जिंदगी जी रहे हैं। हम ये किस्सा क्यों सुना रहे हैं गौर से समझिएगा। ये बस 10th पास है, ये पीएचडी होल्डर है, वो 12th पास है। ठीक है भाई। अभी तक अपने आप को ये समझना है कि जो हम नाम दे रहे हैं ये किसी फैमिली से ये सभी बिलोंग करता है, और जिसके नाम है, तीनों भाई हैं। भले ये पढ़ा लिखा कम है, पर इसका घर में इज्जत ज्यादा है, क्योंकि ये पैसे बढ़िया कमाते हैं, और पैसे कमाने वाले का ही आज की दुनिया इज्जत करती है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और पैसा यदि नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको समाज इज्जत नहीं देता है ना। ये सब कहने सुनने की बात है। भैया आपके पास पैकेट में पैसा है ना, तो मोहल्ला में अलग भौकाल है, फिर वो मुन्ना भैया जैसा भौकाल है पैसा के वजह से। मुन्ना था तो गलत है ना, मिर्जापुर देखे ही होंगे, वो थे गलत पर उनका ही रुतबा था। उसी तरह यहाँ पर ये पीएचडी होल्डर है, ये 12th पास है, छोटा मोटा जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। ये भैया सरकारी नौकरी वाले हैं। अब बोलोगे कि सर सरकारी नौकरी और 10th पास, अपने समाज में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप 10th पास करके भी, बस 10th पास करके आप एक बेहतर और अच्छा सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सभी आप पूरा कर सकते हैं। और वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम अभी आपको नाम बताने जा रहे हैं कि आप 10th पास करके भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा है पर सरकारी नौकरी वाला नहीं है, तो इसका सर देखो कैसा पकड़ा हुआ है पटक करके। और ये प्राइवेट जॉब में है तो बस दिखाने के लिए दांत है, वो मौज वाली जिंदगी नहीं है। ये सिर्फ शर्ट का बटन खोल करके अपना लाइफ स्टाइल दिखाएगा। इसका देखिए लुक से ही लग रहा है कि भैया छोटा है पर गंभीर आदमी है, मजे में एकदम, चेहरे में चमक, मुस्कुराहट है, और वो भी सिर्फ 10th पास करके सरकारी नौकरी ले लिया है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी के टाइम में, अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी निकली है आरआरबी यानी इंडियन रेलवे के द्वारा। ध्यान से सुनना, आप काम की बात आपकी कर रहा हूं मैं। आरआरबी यानी रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा ग्रुप डी का नौकरी। आप नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे कई स्टूडेंट ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? इवन मैंने भी निकाला था, तो हमको ज्वाइनिंग नहीं करना था, तो वो अपना अपना सबका ये होता है कि हमें वो पसंद नहीं था तो हम नहीं किए। तो ग्रुप डी के कई स्टूडेंट मेरे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। अभी उनसे कभी कभी बात, तुमसे भी एक बार बात करवाए उन लोगों का, उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं सर सारा कुछ मिला जुला करके 35 से 50 हजार रुपए मंथली आ जाता है। और भैया रेलवे में एक बड़ा अच्छा फंडा है कि सबसे पहली बात, रेलवे का ही जॉब क्यों करें? क्या सिर्फ इस पैसे के लिए? नहीं, पहले समझिए आप रेलवे का फायदा। आप कोई सा भी जॉब करते हैं, रेलवे जैसा मजेदार जॉब कोई नहीं हो सकता है। रेलवे यानी आरआरबी बोर्ड आपको पेमेंट तो मंथली करती ही है, मंथली पेमेंट तो करता ही है, उसके साथ आपको एक रहने खाने का खर्चा वो सब देता ही है।
आप जाते आते हैं, आपका फैमिली जाता आता है, उसका टिकट भी रेलवे देता है। आप कहीं रुके हैं किसी काम से, उसका भी रेलवे पेमेंट करता है। बड़ा अच्छा जॉब है भैया ये। परिवार को भी जाने आने का सुविधा, समझ में आई मेरी बात? एक जगह से दूसरे जगह जाने आने का सुविधा भी, पारिवारिक सुविधा वो भी देता है। तो आपके उधर से पैसे बचते हैं, जो ट्रेवलिंग खर्चा था वो आपका बचता है, तो वो सेविंग में आता है। खैर डिटेल में कभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पर मोटा मोटा बात यह है कि आप रेलवे ग्रुप डी का 35 से 50 हजार रुपये सैलरी होता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप समझिएगा। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कहता है कि आप सिर्फ 10th पास चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए? 10th पास चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा उनको नहीं चाहिए। 10th पास होने के साथ साथ दूसरी बात यह चाहिए कि उसका मिनिमम एज, मिनिमम यानी कम से कम एज 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप इस दो बात को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सर फॉर्म अप्लाई करेंगे और नौकरी हो जाएगा? नहीं भैया, ऐसा भी इतना भी जल्दी नौकरी नहीं होता है। चलिए देखते हैं कुछ चीजें नौकरी के बारे में, है ना, कुछ चीजें नौकरी से रिगार्डिंग भी समझते हैं। कहाँ चला गया वो पेज? चलिए ध्यान से देखिए, मेरी बात को गौर से समझिएगा। पहली बात कि ये रेलवे ग्रुप डी के नाम से एग्जाम का फॉर्म आता है, इसको आरआरबी कंडक्ट कराती है। इसमें टोटल 32,438 सीट है। एक ही बार एग्जाम देना है। सीबीटी एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसा एग्जाम है? सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरी बात, जैसे ही सीबीटी में आप पास करते हैं, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास बात नहीं है। मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब एग्जाम में होता है आरआरबी के। बेसिक्स पे 18,000 इसमें दिख रहा है, प्लस अलाउंसेस वगैरह है, तो सब मिला के 35-40 हजार रुपए के आसपास पहुंच जाता है। आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे, किसी भी जॉब में एक्स्ट्रा ड्यूटी का पैसा जल्दी नहीं मिलता है। बहुत कम रेयर जॉब्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी के पैसे मिलते हैं। आपको छुट्टी भी उसमें अच्छा मिलता है। साथ ही साथ फॉर्म भरने का मेल्स के लिए 500 रुपए और फीमेल के लिए 250 रुपए। इतनी बात बेसिक जानकारी थी, है ना। थोड़ी देर पॉज। चलिए, तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि मेन जो है, इसका मेन एक ही एग्जाम है और वो है आरआरबी का सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। उस एग्जाम को यदि आप पास कर जाते हैं तो आप जॉब के हकदार हैं 98%। 2% चांस ही होता है कि जिससे आप छटने के, जैसे मेडिकल दिक्कत हो गया या कागज में दिक्कत हो गई। और क्या कागज में दिक्कत होगा भैया? जब 10th का ही सर्टिफिकेट मांग रहा है तो उसमें क्या पेपर में दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पूछता है? देखो, एसएससी या बाकी चीजों के एग्जाम से ये ज्यादा आसान है। क्यों, वो बताएंगे। पहले तो आपको 10th लेवल तक का, लेवल 10 तक का आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके? जनरल साइंस के। साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। ये तीनों मिला करके आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th तक का। और अभी आप लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं। आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे, रिवीजन करेंगे, आप इसको स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में कुछ फिक्स्ड टॉपिक हैं, 15 टॉपिक है। वो 15 टॉपिक अगर आरआरबी के लिए आप पढ़ लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि आप
इस 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यानी 25 नंबर आ जाएगा आपका। अब रीजनिंग के लिए भी आपका ज्यादा सिलेबस नहीं है, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 25 साइंस से, 25 मैथ से। मैथ 10th तक का बोला जाता है, पर मैथ के लिए आपको प्रॉपर एक बुक, जो कॉम्पिटिटिव बुक के लेवल का होता है 10th लेवल का, उसको फॉलो करना होगा। आपको मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा। फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको मैथ्स और जनरल साइंस में फिजिक्स बता देंगे आपको हम, है ना। केमिस्ट्री यहीं सर पढ़ा देंगे और बायो सर पढ़ा देंगे, यानी 2 पार्ट आपका, ये पार्ट आपका मैं कोचिंग में क्लियर करवा दूंगा। मैथ्स का क्लास प्रॉपर चलता ही है। अभी बीपीएससी की जो टॉपर है, टॉप 9 में, वो जनरल कैटेगरी से वो लड़की जो उस दिन आई थी, वो लड़की टॉप की है, तो वो मैथ रीजनिंग का तारीफ भी कर रही थी आप लोगों के सामने, है ना। चलिए अब आ जाते हैं रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, कि भाई 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछता है। 25 हो गए आपके जनरल साइंस से, 25 हो गए आपके मैथमेटिक्स से, और 30 हो गया आपका रीजनिंग से पूछेगा। और 20 क्वेश्चन एक्चुअल में ये करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स है, वो बता देंगे। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है 25 रुपए में, आप उसी बुक को पढ़िए, पतली सी बुक है, वो परफेक्ट बुक है। हम आपको बता देंगे कि वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उनसे, है ना। करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर अच्छे से अगर अभी से पढ़ते रहे एग्जाम दिन तक, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर से लेकर के अभी से एग्जाम दिन तक, अगर इतना कर लिए तुम करंट अफेयर में, तो तुम निश्चिंत रहो कि 15 नंबर के आसपास निकाल लोगे। रीजनिंग में 30 में से एक भी छूटने वाला नहीं है। रीजनिंग का फिक्स टॉपिक है, वहां से पूछता ही है और वो पूछेगा ही। मैथ का भी फिक्स टॉपिक है, सिलेबस फिक्स है। जनरल साइंस का भी सिलेबस फिक्स है। बस एक करंट अफेयर का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, बस ड्यूरेशन फिक्स है कि पिछले 6 महीने से लेकर एग्जाम के दिन तक का आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, करंट नॉलेज पता होनी चाहिए। इतना करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात जो हम इसमें आरआरबी में आप देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं जो एसएससी में नहीं होता है। 100 क्वेश्चंस के लिए एसएससी आपको 60 मिनट ही देती है, जबकि आरआरबी ने 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिए सॉल्व करने के लिए। 90 मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है। इसमें से निगेटिव मार्किंग 1/3 है। निगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब क्या है? 3 गलत में से 1 नंबर सही वाले का कट जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ये थोड़ा सा आपको संभाल कर रखना है कि निगेटिव स्कोर नहीं करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर आरआरबी का फॉर्म कहां से फिलअप करें। आप सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। एक बार फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो तैयारी करने का अपने आप जुनून आ जाएगा। समझ रहे हो सारा बच्चा? तैयारी करने का ऑटोमेटिक आपको जुनून आ जाएगा। और फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या चाहिए? आप 10th पास होना चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, और 500 रुपए लड़का हो तो 500 रुपए पैकेट में पैसा होना चाहिए, लड़की हो तो 250 रुपए पैकेट में पैसा होना चाहिए। बस इतनी बातें होनी चाहिए। कहां से फॉर्म मिलेगा? आप या तो कोचिंग में भरवा सकते हैं, ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो कैफे जा सकते हैं, कैफे जा करके, या आप खुद से मोबाइल पर भी भर सकते हैं। कहां से भरे सर, कैसे भरे सर? तो आप क्या कीजिए, ऑफिशियली गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए आरआरबी ग्रुप डी, GROUP ग्रुप डी। आप जैसे ही अप्लाई पर पहला वाला आएगा, आप आरआरबी अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप आरआरबी अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ ऐसा खुलेगा। देखते हैं क्या खुलता है। कुछ ऐसा खुलेगा। चलिए, ये आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आप यहां पर देखेंगे तो आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। देखो, पहली बार जो आरआरबी के लिए फॉर्म भर रहे हो
वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे और जो ऑलरेडी इनसे पहले कभी भर चुके हो वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर दोगे। हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि क्या 2024 में आरआरबी के किसी फॉर्म को आपने फिल किया है, तो नहीं। अगर नहीं तो ओके कीजिए, अगर हाँ तो यहां से बैक चले जाइए और फिर ऑलरेडी एन अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। यहां पर क्या क्या फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलता है देखना एक बार, उसमें आ रहा है क्या क्या फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलता है। इसमें बोलता है भैया कि आप कंट्री का नाम बताइए, आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो कंट्री के नाम में आप इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा, सही जा रहे हैं। आपका फुल नेम क्या है, मान लिया जाए तुम्हारा फुल नेम है गौरव, गौरव डाल दिए। अब गौरव डालने के बाद यहां से बोलता है वापस से री इंटर नाम डालिए, डालेंगे। जैसे ही आपका स्पेलिंग मैच करेगा वहां ग्रीन टिक हो जाएगा। क्या आपने कभी 10th से पहले नेम, 10th के बाद नेम वगैरह क्या आपने कभी चेंज वेंज किया है आधार वगैरह में, तो नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर किया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अब आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। कंसीडर करो कि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1995 है ना। अब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बोलो। 15/3/2007, 2007 पर क्लिक करेंगे। तीसरा मंथ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तीसरा मंथ पर क्लिक करेंगे 2007, तुम्हारा 18 साल नहीं पूर रहा है बेवकूफ, तो 2006 पर क्लिक करो, तो फिर क्या फायदा है। तो 15 पर क्लिक कर दिए, ये आ गया 15 जुलाई 2006। वापस से यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15/07/2006। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ मैच करेगा वहां ग्रीन टिक आ जाएगा। अब आ जाते हैं आपका जेंडर। हाँ, जेंडर में आप मेल डाल देंगे और यहां पर वापस से जेंडर, तो आप मेल डालेंगे। पप्पा का नाम मान लिया जाए, आपके पप्पा का नाम कंसिडर करते हैं विष्णु है, विष्णु है। यहां पर विष्णु विष्णु आप, अच्छा यहां पर मिस्टेक हो गया भाई, डबल आई चला गया था। देखिए जब मैच नहीं कर रहा था तो आपको लिख दिया था कि इनकरेक्ट। कंसिडर करो कि यहां पर आपने एक और डाल दिया तो वो लिख देगा कि इनकरेक्ट है। फिर आप जब इसको सही करेंगे तब वहां ग्रीन टिक आएगा, है ना। मम्मी का नाम मान लो रीता है, अब यहां पर भी आप रीता डालेंगे, ग्रीन टिक हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, जैसे gauravsharma93@gmail.com। फिर आप यहां पर जनरेट ईमेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि ईमेल आईडी खोलना होगा आपके जीमेल पर जाकर के, वहां एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को सबमिट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। कंसिडर कीजिए कि जैसे यहाँ हमारा मोबाइल नंबर है 7070, वो वाला मोबाइल नंबर डालेंगे। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वहां से आपको ये फॉर्म भर देना है, ओटीपी भर देना है। फिर आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो जिस आधार का, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा, ना कि यहां वाले मोबाइल नंबर पर। अगर आपने दोनों सेम दे रखा है तो आएगा। तो वो जिसमें आधार में जो नंबर है उस मोबाइल को भी पास में रखिएगा, ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर आप ब्लू टिक लगा देंगे, ये टिक छोड़ना नहीं है, ये टिक लगाना है आपको। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ध्यान रहे कैपिटल आर लिखना है या कैपिटल एक वर्ड देना है पहले, उसके बाद स्मॉल देना है, उसके बाद आपको @ लगाना है, उसके बाद आपको कोई सा 2-3 नंबर चुन लेना है। सेम वही पासवर्ड जो यहां पर आपने डाला। मान लो जैसे हम हैं, हम पासवर्ड क्या डालते सर, हम पासवर्ड डाल के देखते हैं। कंसिडर कीजिए कि हम डालते पासवर्ड
कैरियर विजन, CAREER, कैरियर डाल दिए, @ डाल देते, उसके बाद हम एक नंबर डाल देते 456। ऐसा नंबर अगर डाल देंगे तो ही हमको पासवर्ड सही मिलेगा, अदरवाइज सही नहीं मिलेगा। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर ऐसा क्लिक करेंगे। एक बार आप प्रीव्यू करेंगे एंड क्रिएट अकाउंट पर, तो जो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सारी बातें आपको यहां पर दिखे। एक बार चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद क्या सारा सही है, तब आप उसको वहां पर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, देखिए फिर से आप होम पेज पर, सबमिट करने के बाद फिर से आप होम पेज पर डायरेक्ट आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहां क्लिक करेंगे, वहां अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा आपका, ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वही सेम मोबाइल या नंबर यहां पर आप डालेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप जो है लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला फॉर्म निकल करके आ जाएगा। ये वाला फॉर्म निकल करके आने के बाद आप लिखेंगे कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आप देख रहे हैं कि जो फॉर्म हम आपको भरने के लिए रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरने बोल रहे हैं, वो फॉर्म जो है आपका 22 फरवरी लास्ट डेट है इसका। समझ में आई मेरी बात? 22 फरवरी क्या है आपका लास्ट डेट है। 22 फरवरी को लास्ट डेट है। उसके नीचे भी फॉर्म है, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड का है। हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2024। तो यहां से आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे। आप कौन से आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं? कौन सा आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं का मतलब यह है कि आरआरबी जोन वाइज है। आप पहले सोच लीजिए, एक तो इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप यूं ही सर्च मारिएगा कि आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन, तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कहाँ कितना सीट है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वो वाला भी वीडियो आपके लिए बना देंगे, कहाँ पर कितना सीट है, क्या बेनिफिशियरी है, कहाँ का कैसे फायदे हैं। पर हम ऐसे मान ले रहे हैं कि आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट आरआरबी विच यू हैव विश, अब ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए सेलेक्ट आरआरबी पर क्लिक करेंगे, तो मान लो हम भोपाल पर क्लिक कर दिए, तो क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। उसमें ओपन रह गया है क्या? तो जब वो करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म निकल करके सामने आएगा। उस फॉर्म में से आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपने जो भरा है पहले वो दिखाई देगा। उसके बाद आपको अदर्स डिटेल्स में कि आप यस या नो करके भरेंगे सारा डिटेल। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास हो तो वो करेंगे, या आधार वेरीफाइड लिखा आएगा। उसके बाद प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फॉर्म को देखेंगे, पेमेंट मोड पर जाएंगे और फॉर्म मिलकर दिख करके आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप ये फॉर्म भरेंगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये सारा फॉर्म हमारा भरा हुआ है, इसीलिए हम पर्सनल डिटेल के कारण हम फॉर्म को ऊपर नहीं कर रहे हैं। आप एक बार जाइए, इस फॉर्म को भरिए, आपको बेहतर आसानी से समझ में आएगा। आप आराम से या किसी कैफे वाले के पास जाइए, वहां फॉर्म फिल करवा दीजिए। पर आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि ये 10th पास वालों के लिए नौकरी है, बड़ा अच्छा नौकरी है। सिर्फ नाम 10th पास है
पर नौकरी बड़े मज़ेदार है। जितना बेरोजगारी, तुम सोचो इतना कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आप मात्र 10th पास करके 50-60 हज़ार रुपये मंथली, और फिर अभी रेलवे में आ रहा है 8th पे कमीशन, फिर कभी 9th पे कमीशन आएगा, फिर 10th पे कमीशन आएगा। पैसे का भरमार है भैया, रेलवे में यही है, पैसा छापो, बहुत पैसे मिलते हैं मंथली, और साथ साथ सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए रेलवे का फॉर्म भरना चाहिए आपको।